एक ऐसी वेबसाइट जिससे लोग महीने का $20 कमाते हैं, $50 या $100 महीने कमाते हैं, या और ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोग हैं जो कि $500 महीने कमाते हैं। ऐसी वेबसाइट से मैंने $1,35,000 कमाया, मतलब कि इंडियन करेंसी में 1 करोड़ के लगभग। तो मैंने कैसे इससे कमाया, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या आप इस वेबसाइट से इतना या इसका आधा भी कमा सकते हैं? इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो आपको काफ़ी सिखा के जाएगा। मेरा नाम है प्रीतम नगराले, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर, जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के फ्री इन्फॉर्मेशन भी पेड इन्फॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। मैंने वाइसेंस 2012 में ज्वाइन किया, लेकिन इसमें एक्टिव में 2014 में हुआ। मैं अभी अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया, ये आप मेरी टोटल इनकम देख सकते हैं। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप सब लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन फिर भी एक बार वापस से मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरी अर्निंग। तो ये वाइसेंस है क्या, और इससे कैसे इनकम कर सकते हैं? वाइसेंस बेसिकली एक स्मॉल प्लेटफॉर्म है ऐसे लोगों के लिए जो अपने फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। इसमें काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 30 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। जनरली लोग इसमें 20 से $50 महीने का कमाते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो $100 भी कमा लेते हैं, और कुछ कुछ 500 या $1000 भी। लेकिन इक्के दुक्के लोग हैं जो इतना इनकम करते हैं जितना मैंने कमाया। मैं वीडियो के बीच में मेरी टीम के कुछ लोगों की अर्निंग्स भी आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जैसे मैंने बताया कि वाइसेंस एक कंप्लीट पैकेज है एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। तो इसमें जो इनकम के तरीके हैं वो है, पहला है ऑनलाइन सर्विस, दूसरा है ऑफर्स, तीसरा है टास्क कंप्लीट करना, और चौथा है रेफरल्स, मतलब कि वाइसेंस का एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एफिलिएट प्रोग्राम। वाइसेंस ज्वाइन करके सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ पर काम करते हैं वो है ऑनलाइन सर्विस, और सबसे कम लोग जिस पर काम करते हैं वो है एफिलिएट प्रोग्राम। जी हाँ, वाइसेंस का एफिलिएट प्रोग्राम जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। लोग जनरली इसके एफिलिएट प्रोग्राम पर ध्यान नहीं देते, और मैं जनरली उन चीज़ों पर फोकस करता हूं जहां कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, भले ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, मैं जनरली उन चीज़ों पर फोकस करता हूं जहां कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, भले ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने किस तरह से इतना इनकम किया, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे और कितना इनकम कर सकते हैं। मेरा 98% इनकम सिर्फ वाइसेंस के एफिलिएट प्रोग्राम से ही आता है, और वाइसेंस को मैं प्रमोट करता हूं अपने ब्लॉग्स श्योर जॉब और मनी कनेक्शन से। श्योर जॉब से 70% प्रमोशन होता है, और बाकी 30% मनी कनेक्शन से। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपका अपना ब्लॉग सबसे बेस्ट तरीका है एफिलिएट प्रोग्राम्स को प्रमोट करने का। मैं यहाँ आपको सिर्फ एक एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा हूँ। मैं अपने ब्लॉग से कम 100 एफिलिएट प्रोग्राम से अर्न करता हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है, और अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो आपका ब्लॉग बहुत ही सस्ते में बन जाएगा। होस्टिंगर को मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, और ये बिगिनर्स के लिए एक अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी है। तो पहले इसके एफिलिएट प्रोग्राम को समझते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से इतनी इनकम करता हूँ। इसके एफिलिएट प्रोग्राम से हमें 3 टाइप की इनकम होती है। पहली है रेफरल। ये यहाँ देखिए, जितने भी लोग मेरी एफिलिएट लिंक से साइन अप करते हैं तो मुझे 10 सेंट से 30 सेंट्स तक मिलता है। टॉप टियर कंट्रीज, जो कि ये सारी कंट्रीज हैं, ये देख सकते हैं, इनसे 30 सेंट्स, और अदर कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यहाँ से 10 सेंट्स मिलता है। मैं पिछले 6 सालों में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रेफर कर चुका हूँ। कुछ से 10 सेंट्स मिला और कुछ से 30 सेंट्स। अगर आप एवरेज 15 सेंट्स भी पकड़ते हैं तो 1 लाख इंटू 15 सेंट्स मतलब $15,000 सिर्फ रेफरल अर्निंग के साइनअप से मैंने कमाया। सेकेंड, रेफरल अर्निंग बोनस। अगर मेरा कोई भी रेफरल वाइसेंस से $5 की अर्निंग कर लेता है तो मुझे $2 बोनस मिलता है। मेरी टीम में कम से कम 20,000 लोगों ने $5 के ऊपर की अर्निंग की है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रेट है। तो $2 के हिसाब से 20,000 लोगों का $40,000 मैंने रेफरल अर्निंग बोनस
कमाया। तीसरा और सबसे बड़ा है एक्टिविटी कमीशन। जो भी लोग वाइसेंस ज्वाइन करते हैं वो सर्विस, ऑफर्स एंड टास्क को कंप्लीट करके अर्निंग करते हैं। अगर कोई भी आपका रेफरल कुछ अर्निंग करता है तो वो जितनी अर्निंग करता है उसका 20% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और ये रेफरल अर्निंग उसकी अर्निंग से डिडक्ट नहीं होती बल्कि आपको अलग से मिलती है। उसको तो उतना अमाउंट मिल ही जाएगा जितना कि उस सर्विस या ऑफर के लिए डिसाइडेड है। मतलब कि किसी एक इंसान को आपने रेफर किया और मान लीजिए कि वो हर महीने $20 कमा रहा है, तो आपको हर महीने 20% मतलब कि $4 उसका मिलता रहेगा। अगर ऐसे 10 लोग हो गए तो $40। बस आपको एक बार रेफर करना है और वो जब तक वाइसेंस में एक्टिव है और सर्विस, ऑफर्स या टास्क करके कंप्लीट करके इनकम कर रहा है तब तक आपको भी 20% मिलता रहेगा। इसको कहते हैं रिकरिंग इनकम या रिकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम। लेकिन यहां पर देखिए, अगर आपकी टीम में 100 एक्टिव रेफरल्स है तो आपको 20 की जगह 25% मिलेगा, और अगर 200 रेफरल्स है तो 30% मिलेगा। और मेरे तो हजारों में एक्टिव रेफरल्स है जो कि डेली सर्विस या ऑफर कंप्लीट करते हैं। तो मेरी जो बाकी इनकम है, मतलब कि $1,35,000 में से $40,000 और $15,000 रेफरल कमीशन की हटा दे तो $80,000 जो बनती है वो सिर्फ एक्टिविटी कमीशन से आती है। इसका सीधा मतलब है कि मेरे जो भी रेफरल्स है वो ठीक ठाक अर्निंग्स कर रहे हैं। आप ये यहाँ पर मेरे रेफरल्स की अर्निंग भी देख सकते हैं। अगर मैं सीधे सीधे कैलकुलेट करूं तो मेरे रेफरल्स ने कितना कमाया, तो ये यहां पर देखिए 20,000 लोगों ने मिनिमम $5 कमाया था, जिसकी वजह से मुझे $40,000 रेफरल अर्निंग बोनस का मिला था। मतलब कि 20,000 इंटू 5 यानी कि $1,00,000। देन एक्टिविटी कमीशन में मेरी अर्निंग थी $80,000 और 30% के हिसाब से ये है $2,67,000। मतलब $2,67,000 का 30% आप पकड़ेंगे तो मुझे $80,000 मिला। तो $1,00,000 प्लस $2,67,000 मतलब कि $3,67,000 मेरे रेफरल्स ने कमाया आज तक। $3,67,000 मतलब कि 2,56,00,000 के करीब मेरे रेफरल्स ने कमाया। और ये अर्निंग सिर्फ सर्वेज और ऑफर्स की अर्निंग है, उनके रेफरल की नहीं, क्योंकि उनके रेफरल की अर्निंग से मुझे कमीशन नहीं मिलता है। तो अगर उनके रेफरल की अर्निंग भी आप ऐड कर लेंगे तो उन जो मेरे रेफरल्स की अर्निंग है, टोटल मेरे रेफरल्स की अर्निंग है, वो कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो अभी चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट पर। क्या आप इतना कमा सकते हैं और आप कैसे और कितना कमा सकते हैं? क्या आप इतना कमा सकते हैं? अगर मैं ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो मैं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मैं पिछले 6 साल से इसको कंसिस्टेंटली प्रमोट कर रहा हूं। जब स्टार्टिंग के डेज थे तब मैं अपने ब्लॉग से इसके एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करता था और काफ़ी ज्वाइनिंग भी करवाता था, लेकिन इनकम दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम के कंपैरिजन में बहुत कम आता था। लेकिन 1-1.5 साल प्रमोट करने के बाद जब काफ़ी एक्टिव रेफरल्स हो गए तब मेरा अर्निंग $500 पर मंथ के हिसाब से चला गया, और आज की तारीख में सिर्फ वाइसेंस से $3,000 से $4,000 तक हर महीने का आता है। जो भी लोग सर्विस या ऑफर्स कंप्लीट करते रहते हैं मुझे इसका अर्निंग आता रहता है। आप देख सकते हो कि वाइसेंस में मेरे 1,00,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी रेफरल्स हैं, और 1,00,000 का फिगर बहुत बड़ा फिगर होता है। तो ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम से भी अर्निंग करना चाहते हो तो आप ब्लॉग बना सकते हो और वहाँ से प्रमोट कर सकते हो। अपना खुद का ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म से भी प्रमोट कर सकते हो, यूट्यूब से प्रमोट कर सकते हो, और जहां भी जैसे भी लगता है वैसे आप प्रमोट कर सकते हो। आप कैसे और कितना कमा सकते हो? वाइसेंस में कमाने के 4 तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप वाइसेंस के एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इसे अपने ब्लॉग से प्रमोट कर सकते हो, सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल से प्रमोट कर सकते हो। दूसरा तरीका है सर्वेज। ये दूसरा सबसे मेन तरीका है। वाइसेंस में आपको डेली काफ़ी सारे सर्विस मिलेंगे। आप जितने सर्विस कंप्लीट करेंगे उतना आप अर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर सर्विस Tier 1 कंट्रीज़ के लिए ही होते हैं। इंडियंस या दूसरे Tier 2 कंट्रीज़ के लिए कम सर्विस होते हैं। तो जब भी आप कोई सर्विस कंप्लीट करने के लिए ट्राई करते हो तो कभी कभी आपको इस टाइप का मैसेज दिख सकता है कि सर्विस नॉट अवेलेबल फॉर यू, या इसी टाइप का कोई दूसरा मैसेज। और जो सर्विस के लिए आप एलिजिबल होते हो वो सर्विस से भी तभी इनकम हो सकता है जब आप हर सर्विस में एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे। अगर किसी टॉपिक पर आज आपने कुछ और बात बोली और कल को कुछ और बात बोली तो आपको इस तरह का मैसेज आ सकता है। तो चलो एक सर्विस का छोटा सा सैंपल देखते हैं। मैं इस सर्वे पे क्लिक करता हूँ।
तो मैं ये सर्वे शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए सारे चेक बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को आपको सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो इस तरह से आपको डिटेल पूछेगा, जैसे कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं। आपके एजुकेशन के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एग्जैक्ट हर सर्वे में सेम डिटेल्स भरनी है। अगर आपने आज कुछ भरा और कल कुछ भरा तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे सर्विस के लिए। जैसे यहाँ पर मेरे को जॉब फंक्शन पूछ रहा था, मैंने मार्केटिंग लिया है और मैं हर जगह मार्केटिंग ही रखूँगा क्योंकि मेरा मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है और फील्ड है, ठीक है। उसके बाद जब पूछ रहा है कि आप कौन से सिटीज़ को बिलोंग करते हो, तो मैंने मुंबई लिया है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंडस्ट्री दैट यू पर्सनली वर्क इन। तो यहाँ पर मेरी इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो इसके लिए एजुकेशन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद आप और भी देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपको लगता है कि बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस है, लेकिन कंसिस्टेंट रखने का आपको, ठीक है। आपके इनकम के बारे में पूछ रहा तो आज इनकम जो आपकी आज है वैसे सेम इनकम आपको हमेशा ये कहते हैं हर सर्वे में आपको फिलअप करने की है। उसके बाद व्हाट इज़ योर एजुकेशन लेवल। तो यहाँ पर जो भी आपका एजुकेशन लेवल है तो वो एजुकेशन लेवल यहाँ पर डालिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर अभी आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे तो आगे और भी काफ़ी सारे सवाल आएंगे। तो इसी तरीके से एक्चुअली 4, 5 और 10 मिनट तक डिपेंड करता है। कोई सर्वे 5 मिनट का होता है, कोई 10 मिनट का होता है। तो जो भी सर्वे एक्चुअली जितने मिनट का रहेगा आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आपके अकाउंट में एक्चुअली वाइसेंस जो भी अमाउंट रहता है वो क्रेडिट कर देता है। इसके बाद हम ऑफर्स कंप्लीट करके भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑफर्स हैं, जिस कंपनीज़ के ऑफर्स हैं जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी कंपनी है, जैसे वन एड्स है और भी काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ऑफर्स हैं वाइसेंस में। तो यहाँ पर देखिए 70% डिस्काउंट ऑन हाई स्पीड VPN सर्विस। यहाँ पर आपको $54 मिलेगा अगर आप इसका ये टास्क ऑफ़र कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सेकंड ऑफ़र है जिसमें आपको $10 मिलेगा। आप इसी तरीके से नीचे वाला भी ऑफ़र देख सकते हैं, उसमें $20 मिलेगा। और भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं इसके अलावा भी जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे ये वाला वन एड्स का, फिर ये रिवेन्यू है, फिर ऑफर्स टोरो। तो यहाँ से आप किसी भी क्लिक करेंगे तो आपको और ज़्यादा काफ़ी सारे ऑफ़र्स मिलेंगे और इन ऑफ़र्स को कंप्लीट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो कितने सारे ऑफ़र्स हैं, ठीक है। यहाँ एक्सेप्ट करके आप देख सकते हो कि किसी पे 500 सेंट्स है, किसी 4 सेंट्स है, किसी पे 13 सेंट्स है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इसी तरीके से आप टास्क कंप्लीट करके भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए डिटेल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे टास्क लोड होते हैं। जब आप टास्क पे क्लिक करते हैं तो मैं वापस यहाँ पर रीलोड करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कितने सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया और उनको कितना अर्निंग हुआ, ये भी आप सब देख सकते हैं। कितने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं, किसने लास्ट 7 डेज़ में, 30 डेज़ में, और उनकी कितनी अर्निंग हुई है। तो सारा का सारा आप डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी अच्छे खासे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं डेली बेसिस पे और अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रीलोड किया लेकिन रीलोड नहीं हो रहा है, शायद कोई ब्राउज़र का इश्यू होगा। रिक्वेस्ट हैज़ एक्सपायर। तो काफ़ी सारे बेसिकली टास्क होते हैं यहाँ पर जो आप कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो आज रीलोड नहीं हो रहा है, शायद ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक छोटे मोटे काफ़ी सारे टास्क होते हैं, किसी में 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट्स, इस तरीके से आपको हर एक टास्क कंप्लीट करने का। किसी किसी टास्क में तो आपको $1 तक की अर्निंग हो जाती है, $2 तक की भी अर्निंग हो जाती है अगर वो टास्क थोड़ा सा लंबा रहा तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कैश आउट कर सकते हो। कैश आउट करने के लिए तो यहाँ कैश आउट पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे आप आपकी अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हो। पेनीयर है, पेपाल है, रिवॉर्ड है, स्क्रिल है। तो किसी से भी आप एक्चुअली अर्निंग आपकी विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आप अमाउंट भी मेंशन कर सकते हो। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो पेपाल में मिनिमम $10 है और यहाँ पर भी ये इंडिया के लिए है, स्क्रिल भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी $10, $20, कितनी सारी अलग अलग वैल्यू वाली अर्निंग्स है। जिस हिसाब से आपकी अर्निंग होंगी उस हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक सैम्पल आपको बताता हूँ। $100 में यहाँ पर
विड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ $100। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता हूँ मैं, कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। कॉन्ग्रेट्स ऑन योर रिडम्पशन। देखिए $100 मैंने ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर आपको अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पर देखिए अभी मेरी अर्निंग भी डिडक्ट हो चुकी है, $132 था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से डायरेक्ट मुझे पेपाल से कैश फ्रॉम वाइसेंस मुझे आ चुका है। तो वाइसेंस पर आप ये सब करके कितना कमा सकते हो? जैसा मैंने बताया कि वाइसेंस में 2 टाइप के काम हैं, एक वाइसेंस के अंदर सर्विस ऑफर्स एंड टास्क को कंप्लीट करने का, और एक वाइसेंस के बाहर वाइसेंस के एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करने का। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वाइसेंस में अंदर काम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको डेली 15 से 30 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं मिलेगा और आप इस काम से महीने का $20 से $100 तक कमा सकते हैं। क्योंकि मेरी टीम में जो लोग एक्टिवली काम करते हैं वो इतना ही कमाते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह बाहर वाला काम करोगे, मतलब कि वाइसेंस के एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करोगे, तो आप $100 के ऊपर भी कमा सकते हो। अब कितना कमाओगे वो आपके प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपके ब्लॉग पर अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए। अगर सोशल प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल से प्रमोट करते हो तो अच्छी फॉलोइंग होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लॉग है तो सिर्फ वाइसेंस नहीं, आप और भी एफिलिएट प्रोग्राम्स को प्रमोट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा।